वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और आज हम डेप्रिसिएशन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। बेसिकली एक एसेट को हम परचेज करेंगे एंड से आफ्टर 2 इयर्स हम उसे सेल ऑफ कर रहे हैं। तो इस केस में जब हम सेल ऑफ करेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट पे उसको सेल ऑफ नहीं करेंगे, बल्कि क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि जैसे मशीनरी 1 लाख की थी तो उसका कुछ पार्ट 20,000 को हमने इतने में बेच दिया या 30,000 को इतने में बेच दिया। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जब हमें ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी होगी एसेट की और एक कॉस्ट हमें ऑलरेडी दी होगी जिस पे कि प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट भी कैलकुलेट होगा। क्लियर? तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन और मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपके लिए लिखा है सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना रहे। You have to prepare a plant and machinery account for 3 years and depreciation is 10% per annum on straight line method. Means ये first method से हम इसे calculate करेंगे। Accounts were closed on 31st March every year. Now आपको 3 financial years दिए हैं, 2010, 11 and 13। ठीक है, तो फर्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। 2010 में हमने 1 अप्रैल को मशीनरी परचेज करी 1,20,000 की एंड देन अगेन 1 अक्टूबर को हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की वर्थ 50,000। तो पहले हम 2010 वाली एंट्रीज कर लेते हैं परचेज की। क्लियर? यहाँ लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट, दिस इज फर्स्ट मशीनरी एंड टू बैंक अकाउंट सेकेंड मशीनरी। ठीक है, तो पहली मशीनरी हमने परचेज़ की 1 अप्रैल को एंड देन 1 अक्टूबर को। ये हमने परचेज़ की 1 अप्रैल को और ये करी 1 अक्टूबर को। स्टूडेंट्स, मैं इसको वैसे भी बहुत छोटा छोटा लिख रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा ये प्रॉब्लम डेप्रिसिएशन के लंबे होते हैं एंड आई डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। आप इसे समझने की कोशिश करना। साइमल्टेनियसली यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट्स विथ मी। ओके, सो पहली मशीनरी थी 1,20,000 की। फर्स्ट मशीनरी वॉज 1,20,000 एंड सेकेंड वॉज आई थिंक सो फॉर 50,000। क्लियर? अब तो हमने इस साल ये मशीनरी 2 परचेज करी। ओके, अब इसके बीच में और कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं एसेट को लेकर, तो अब हम क्या करेंगे। हम मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है। सो अगर 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ 2010 को टू 11 में 31 मार्च को कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि 2 मशीनरी हैं तो फर्स्ट का यहाँ लिख लेते हैं, सेकेंड का यहाँ लिख लेते हैं। क्लियर? कितना होगा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,20,000 की मशीनरी हमने 1 अप्रैल को परचेज की, तो ऑब्वियसली ये डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का लगेगा। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन इन द क्वेश्चन इज 10%। ठीक है, तो ये 10% के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट विल बी 10% पर एनम इज द डेप्रिसिएशन और ये 1 ईयर के लिए लगेगा, तो इसे यहाँ लिख लेते हैं 1 ईयर ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो इट विल बी 1,20,000 का 10% इज 12,000। क्लियर? और 50,000 पे भी लगेगा डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को परचेज करा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 6 मंथ्स, तो यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए लगेगा। कितना लगेगा? दिस यू कैन कैलकुलेट 50,000 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1200, दिस इज 2,500। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो ये कितना होगा 14,500, 14,500। 14,500 इज योर टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। अब डेप्रिसिएशन के बाद हम बैलेंस भी कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी 31 मार्च को निकलेगा। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन अलग अलग निकाल लेते हैं क्योंकि 2 मशीनरी हैं। क्लियर? तो अब इसका बैलेंस कैसे निकलेगा। 1,20,000 की तो मशीनरी थी और 12,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, माइनस कर देंगे तो इट विल कम टू 1,08,000। क्लियर स्टूडेंट्स? 1,08,000 और यहाँ से 50,000 में आपसे 2,500 निकाल दीजिए तो इट विल बी 47,000
500। तो इसका टोटल यू कैन कैलकुलेट, इट विल कम टू 1,55,500, 1,55,500। क्लियर? आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन पार्ट, वाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन इट इन ऑर्डर टू सेव टाइम, कि हमारे यहाँ टाइम वेस्ट ना हो, बट आप कर सकते हैं। क्लियर? सो इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ से इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस यू विल कैलकुलेट, तो इट विल कम टू 1,70,000। ठीक है, 1,20,000 प्लस 50, यहाँ पे भी इट विल कम टू 1,70,000। ये दोनों साइड बैलेंस होने चाहिए स्टूडेंट्स। इससे पता चलता है कि हमने इस ईयर का जो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट था वो ठीक किया है। क्लियर? अब यही बैलेंस को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। 2011 को मार्च में एंड हुआ, तो अप्रैल में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं बैलेंस, तो दिस विल बी 1 अप्रैल। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट कितना था? 1,08,000 और सेकेंड था 47,500। क्लियर? इसका बैलेंस यहाँ लिख लेते, 1,55,500। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? ओके अब यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी है? अगेन ऑन 1 जुलाई 2011 वी हैव परचेज्ड अ न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 25,000। ठीक है, तो 1 जुलाई की एंट्री कर लेते हैं, जब हमने परचेज की मशीनरी। अब ये थर्ड मशीनरी है, यहाँ पे लिख लीजिए थर्ड, और यहाँ आ गया 25,000। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, अब इस ईयर में हमें डेप्रिसिएशन फर्स्ट 2 मशीनरी पे भी लगाना है, थर्ड पे भी लगाना है। ठीक है, तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर लगाते हैं। अब एट द एंड ऑफ द इस ईयर का इस फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा 2012 में। क्लियर? ऑन 31st ऑफ मार्च। तो इट विल बी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट का, सेकेंड का, और अब थर्ड का भी होगा। क्लियर? तो फर्स्ट का हम निकाल लेते हैं। हाउ मच? आप क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड पे है, तो जो एसेट की ओरिजिनल वैल्यू थी उस पे निकालेंगे, ना कि रिड्यूस्ड वैल्यू पे डेप्रिसिएशन। तो ओरिजिनल पे ही निकालेंगे 1,20,000। अब पूरे 1 ईयर पे ही निकालेंगे इसका भी, तो अगेन इट विल कम टू 12,000। ये सेम ही रहेगी। सेकेंड मशीनरी को पहले हमने 6 मंथ्स में निकाला था, अब 1 ईयर पे निकालेंगे। ठीक है, तो ये 50,000 इंटू 10%, तो ये आ गया 5,000। क्लियर? और ये मशीनरी हमने कब ली? जुलाई, और हम कब कैलकुलेट कर रहे हैं? मार्च में। तो हम काउंट कर लेते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दैट मीन्स 9 मंथ्स। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस स्टूडेंट्स, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 25,000 का 9 मंथ्स के लिए निकालेंगे डेप्रिसिएशन, तो इट विल कम टू एट द रेट 10%, 25,000 into 9 into 10 divided by 1200, it will come to 1,875, 1,875। नाउ इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 18,875। क्लियर? ये आ गया। अब हम बैलेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई एंट्री तो है नहीं, तो बैलेंस निकाल लेते हैं। ये भी 31 मार्च को ही निकलेगा। टू बैलेंस कैरेट डाउन, अब तीनों का निकलेगा। पहले 2 मशीनरी थी, अब इस साल से 3 है। तो अगेन हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस साल का जो हम वैल्यू निकालेंगे वो हम बैलेंस में हम रिड्यूस्ड वैल्यू दिखाते हैं एसेट की। सो इट विल बी 1,08,000 माइनस 12,000, 1,08,000 माइनस 12,000, ये होगा, दूसरा वाला होगा 47,500 माइनस 5,000, और तीसरा होगा 25,000 माइनस 1,875। ठीक है, तो ये ऐसे निकलेंगे। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट। तो दिस विल कम टू 96,000, 96,000। सेकेंड वाला आएगा 42,500, 42,500, और थर्ड आएगा 23,125। इनको ऐड कर लेते हैं। सो दिस विल कम टू 1,61,625, 1,61,625। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया? ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, या मैंने अब लिख दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अब हम
टोटल निकाल लेते हैं दोनों साइड का, ठीक है। इसको अब ऐड करेंगे 1,55,500 प्लस 25,000, so it will come to 1,80,500, 1,80,500। इसे भी आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम टू 1,80,500, दैट इज 18,875 प्लस 1,61,625 इज 1,80,500। क्लियर? ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सिंपल है, ये एज इट इज़ चीज़ हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी ऐसे ही सॉल्व करी थी। ओके, नाउ अब थोड़ा सा जो हमें कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट करना है वो 13 में करना है। इट सेज पहले हम बैलेंस या ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन हमें ना हो। अब 2012 का बैलेंस ट्रांसफ़र होगा 1 अप्रैल को। ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1st, 2nd एंड 3rd, कितना होगा 96,000, देन 42,500 एंड देन 23,125, सो दिस विल बी 1,61,625। ठीक है, इतना तो हमें पता है, एज इट इज़ हमने बैलेंस को फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, अब 13 में 1 जैन को वी हैव सोल्ड द मशीनरी जिसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 20,000 विच वॉज इंक्लूडेड इन द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को हमने जो मशीनरी परचेज की थी ये 1,20,000, ठीक है। इसका कुछ पार्ट यानी कि 20,000 रुपीज़ का पार्ट हमने सेल कर दिया 6,000 में। तो 6,000 वाली एंट्री कर लेते हैं पहले 1 जैन। अब 1 जैन को हम सेल ऑफ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये 13 आ गया, तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक अकाउंट कितना, ये फर्स्ट लिख लेते हैं क्योंकि ये फर्स्ट मशीनरी का ही पार्ट है। हाउ मच 6,000, 6,000 से हमने सेल ऑफ करा, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू क्वेश्चन में दिए एसेट की 20,000, उसको हमने सेल ऑफ करा 6,000 पे। क्लियर? तो अब इस पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा। कब लगेगा? जिस दिन ये सेल हुई। आई टोल्ड यू। सो बाय डेप्रिसिएशन ये भी फर्स्ट पे ही लगेगा बस। स्टूडेंट्स, इसका एक ट्रिक होता है डेप्रिसिएशन का कि आपको, आई नो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं कि इसके बाद हमें ये कैलकुलेट करना है, देन ये डोंट गेट कन्फ्यूज। जब आपकी कोई एक पर्टिकुलर एसेट सेल ऑफ होता है तो सबसे पहले यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट कि हमें उस एसेट की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकालना है एंड देन तुरंत हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। उसके बाद ही वट एवर मशीनरी या एसेट्स इज़ लेफ्ट विद द बिजनेस, सपोज सेकेंड वाली मशीनरी, थर्ड वाली मशीनरी, फोर्थ वाली, तो उसके बाद ही फिर हम आखिरी के डेप्रिसिएशन निकालेंगे इन मशीनरीज पे टोटल, और उसके बाद हम बैलेंस निकाल के क्लोज ऑफ कर देंगे। सो दैट बैलेंस जो हमारा आएगा दैट विल बी आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस केस में हमने ये सेल ऑफ करा तो ऑब्वियसली हमें पहले इसका डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। क्लियर? सो अच्छा, दिस वाज सोल्ड फॉर 6,000। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें दिया है कि मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू थी 20,000, तो अब 20,000 अगर ओरिजिनल वैल्यू थी तो इसी पे हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ओके, सो 20,000 पे हम निकालेंगे फॉर हाउ मैनी मंथ्स, यू कैन कैलकुलेट, लेट्स राइट विद द अदर इंक, 20,000 फॉर, हमने 1 जैन को सेल ऑफ किया और हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में एंड होता है, तो 1 जैन को हमने सेल ऑफ कर दिया। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लगेगा, दैट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स के लिए लगेगा एट द रेट ऑफ 10%। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 20,000 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1200, दिस विल कम टू 1,500। क्लियर? तो आपका ये डेप्रिसिएशन हो गया इस मशीनरी का जो सेल ऑफ हुई 6,000 में, उसका हो गया 1,500। क्लियर? इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। अब हम इसका वो कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद हमें पता चल गया 20,000 ओरिजिनल कॉस्ट था, सेलिंग प्राइस इतना था, डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया इस साल का।
ठीक है। तो अगर ओरिजिनल कॉस्ट मशीनरी की 20,000 थी तो ऑब्वियसली हमें उतने सालों पे, भाई 2010 में हमने परचेज़ की थी 1,20,000 की मशीनरी, इसी का कुछ पार्ट 20,000 का जो था वो सेल ऑफ हो गया, यानी कि राइट फ्रॉम 2010, 11, 12 ये 3 साल का हमें डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ कैलकुलेट किया तो ये 3 इयर्स हो गए, तो 3 इयर्स का हमें डेप्रिसिएशन उस 20,000 एसेट में दिखाना पड़ेगा। क्लियर। लास्ट ईयर का तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन बाकी के 2 साल का बच गया, क्योंकि जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो हमें उस मशीनरी पे जब परचेज़ किया और जब उसको सेल ऑफ करा तो उसके बीच में जितने भी फाइनेंशियल ईयर्स थे उन सारों का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ओरिजिनल वैल्यू यू नो, ओरिजिनल वैल्यू वॉज 20,000। तब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जितने भी ईयर्स जब हमने परचेज़ की थी। हमने परचेज़ की थी 1 अप्रैल, तो एक फाइनेंशियल ईयर का डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग का कितना हो गया 2011 से 11, देन 12 का करेंगे कैलकुलेट और देन 13 का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तब फिर हम फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे। क्लियर। तो अब 20,000 पे अगर स्ट्रेट लाइन मेथड लग रहा है, 20,000 पे 10% निकालेंगे। 20,000 का 10% इस साल के लिए 2,000। क्लियर। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ऑब्वियसली 20,000 पे ही लगेगा डेप्रिसिएशन, रिड्यूस वैल्यू पे नहीं लगेगा। 2012 का भी 20,000 पे, और 13 का हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1,500। तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। सॉरी, दिस इज 2,000, 4,000 प्लस, तो ये हो जाएगा 5,500। तो अब टोटल डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया, सेलिंग प्राइस हमें दी गई है, तो अब फाइनल वैल्यू कितनी आई 20,000। एसेट की फाइनल वैल्यू इज 20,000 माइनस 5,500, कितना वैल्यू हो गया 14,500। अब इसमें से माइनस सेलिंग प्राइस कर देते हैं 6,000। क्लियर। ऑब्वियसली हमें लॉस ही हुआ है, कितने का लॉस हुआ है 8,500। तो ये 8,500 हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये कैसे आया वैल्यू, ज़्यादा कोई टफ नहीं है स्टूडेंट्स, बेसिकली डेप्रिसिएशन के ही उसके लॉस को अप्लाई करना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज ये कर दिया कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि 1,20,000 की मशीनरी को 6,000 में बेचा, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को, कि आउट ऑफ दैट जो हमने 1 अप्रैल में मशीनरी ली थी उसका 20,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे, वो 20,000 जो था ओरिजिनल कॉस्ट वो बिका 6,000 पे। तो ऑब्वियसली अब हमें डेप्रिसिएशन भी 1,20,000 से नहीं निकालना है, हमें 20,000 पे निकालना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए 11 का भी 2,000 आएगा 10%, 20,000 एट द रेट 10%, 12 का भी 2,000, 13 का हमने कैलकुलेट कर लिया, ये मैंने आपको यहाँ लिख दिया। क्लियर। सेलिंग प्राइस दी हुई है, हमने माइनस किया, एसेट की वैल्यू इतनी निकल के आई, माइनस हमने सेलिंग प्राइस किया, 8,500 इज़ द लॉस। तो अब हम लॉस को यहाँ शो कर दें। प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम 1 जनवरी में ही दिखाएंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बाय पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉस ऑन, ताकि हमें ध्यान रहे। लॉस ऑन सेल इज 8,500। क्लियर। ये तो सिंपल हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने एक मशीनरी सेल ऑफ कर दी, उसका सेलिंग प्राइस बाय बैंक करके दिखा दिया, बाय डेप्रिसिएशन उसका लगा दिया, और उस पर पीएल प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा दिया हमें। प्रॉफिट होता तो एंट्री यहाँ आ जाती। ठीक है। अब फर्स्ट मशीनरी का कुछ पार्ट बिक गया, अब हमें पर सेकेंड और थर्ड और फर्स्ट मशीनरी का अमाउंट क्या लेफ्ट है 1,20,000 माइनस 20,000, यानी कि 1 लाख कॉस्ट की मशीनरी अभी भी हमारे पास है। ठीक है, तो अब हम इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जो लेफ़्ट ओवर मशीनरी है हमारे पास, उसका हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन उसका बैलेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। सो सिंपली हम 31 मार्च पे आ गए और यहाँ पे हमने लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी हमारे पास फर्स्ट मशीनरी का भी कुछ पार्ट बाकी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। क्लियर। फर्स्ट को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 दिया था उतना ही पार्ट हमने सेल ऑफ करा है, पूरी 1,20,000 की मशीनरी सेल ऑफ नहीं करी। क्लियर। तो अब हमारे पास कितना पार्ट बचा,
अब हम कितने पार्ट पे आखिरी में फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। तो पहले चीज़ तो हमारे पास यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने की मशीनरी थी जो हमने परचेज करी थी 2010 में? मशीनरी की वैल्यू क्या थी? 1,20,000। ठीक है, सेल ऑफ कितनी कर दी हमने? ओरिजिनल कॉस्ट कितना दिया था? 20,000। तो अब कितना बचा मशीनरी का पार्ट? 1 लाख बचा। ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई? 1 लाख। अब अगर हम तीनों मशीनरी का डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें ये 1 लाख का भी दिखाना है डेप्रिसिएशन। 1 लाख का हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे इस ईयर का, क्योंकि इस ईयर में हम 13 के ईयर में हम तीनों का आखिरी में डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ओके, तो 1 लाख पे अब कितना होगा? द अमाउंट दिस थिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इन द क्वेश्चन इट इज़ 10%। तो इसका 10% 2013 में डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1 लाख का 10%। ठीक है, तो ये 10,000 हो गया। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम निकालेंगे 1 लाख पे एट द रेट 10%, तो ये हो गया 10,000। ठीक है, तो ये आपकी 1 ईयर की फर्स्ट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन निकल के आ गई। अब क्या करना है? अब हमें सेकेंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकालना है फॉर 1 ईयर। अगेन उसकी वैल्यू थी क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था, दैट वाज 50,000। 50,000 पे आप 1 ईयर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इट विल कम टू 5,000। क्लियर? और थर्ड मशीनरी आई थिंक सो इट वाज फॉर 25,000, राइट? हाँ, 25,000 एट द रेट 10%, तो कितना होगा? ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 प्लस 2,500 प्लस 5,000, दिस विल कम टू 17,500। तो यहाँ पे 17,500 हमने लिख दिया। ये क्लियर हो गया? ये तो डेप्रिसिएशन था कि कैलकुलेशन ईजी होती है, हमें उस पर्टिकुलर ईयर का ही डेप्रिसिएशन निकालना होता है। क्लियर? स्ट्रेट लाइन मेथड है तो और भी इजी हो जाता है। ओके, अब इसके बाद फाइनल हम क्या करेंगे? बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस भी हम 31 मार्च को ही निकालेंगे। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, पहली मशीनरी का भी होगा, दूसरी एंड तीसरी। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब देखते हैं पहली मशीनरी का जो कॉस्ट, फाइनल कॉस्ट हमारे पास आया, दैट वाज 1 लाख। भाई 1,20,000 की थी, 20 हमने निकाल दी तो कितने की बची? 1 लाख। तो इसकी ओरिजिनल जो कॉस्ट थी दैट वाज 1 लाख। ठीक है, उस पर 1 साल का डेप्रिसिएशन लग गया 10,000। क्लियर? बाकी 2 साल का भी निकालना पड़ेगा, लाइक 11 का भी और 12 का भी। ये तो 13 का था, तभी हम आखिरी में बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस कैसे निकालते हैं? जो एसेट की फाइनल वैल्यू होती है एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस जितने साल उस पर डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है, तो 1 लाख अगर हमें पता है वैल्यू है और 2013 का डेप्रिसिएशन 10,000 लग चुका है, तो 11 और 12 का भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड वाला क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 10, 11 में भी 1 लाख पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा और 12 पे भी। ठीक है, तो 2011 पे और 2012 पे 1 लाख पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? 1 लाख पे अब कितना लगेगा? 10% है, ये 10% और ये 10%, तो सेम ही होगा, दैट इज़ 10,000 और ये 10,000। और 2013 का हमने निकाल ही रखा है, इसका भी 10,000। अगर ये रिड्यूस्ड वैल्यू वाला क्वेश्चन होता है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड वाला क्वेश्चन होता, तो यहाँ पे 1 लाख से 10,000 माइनस हो जाता, फिर उस वैल्यू पे 10% लगता, फिर और रिड्यूस्ड वैल्यू पे फिर 10% लगता। क्लियर? क्योंकि ये आसान है तो इसलिए इसकी ये वाली हो गई। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा फर्स्ट मशीनरी पे? 10 + 10 + 10 30,000। क्लियर? 30,000 हो गया। तो जब हम बैलेंस निकालेंगे तो ऑब्वियसली ऐसे ही करेंगे। ठीक है, 1 लाख, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख, यहाँ से निकल के आई। क्लियर? माइनस 30,000, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 70,000।
फर्स्ट एसेट की जो फाइनल वैल्यू हो गई आफ्टर अप्लाइंग डेप्रिसिएशन फॉर 3 years इट विल कम टू 70,000। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सेकेंड वाली मशीनरी पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वाली के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आखिरी में क्या बैलेंस था 12 में 42,500, सो दिस इज 42,500 और इस साल का डेप्रिसिएशन कितना निकला 5,000। ठीक है, तो 42,500 माइनस 5,000 विल गिव यू 37,500। ठीक है, तो ये आ गया 42,500 माइनस 5,000, सो इट विल गिव यू 37,500। क्लियर? ये ऐसे निकल के आ गया। और सेम ऐसे ही हम थर्ड वाले के लिए भी करेंगे। दिस इज 23,125,000 माइनस 2,500। सो इसका कैलकुलेट कर लीजिए 23,025 माइनस 2,500, दिस विल कम टू 20,625। इसको ऐड कर लेते हैं प्लस 37,500 प्लस दिस विल कम टू 1,28,125। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल यहाँ से आंसर निकल के आएगा। क्लियर? इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये दोनों साइड हमारी इक्वल आएंगी लास्ट में। ओके, ये साइड हमारी आएगी, कैलकुलेट करेंगे हम, सो इट विल कम टू 1,61,625। देखिए 1,28,125 प्लस 17,500 प्लस यहाँ आ जाए प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस 8,500, सो दिस विल कम टू 1,61,625। 1,61,625 1,61,625। तो मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है और हम इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मतलब जो फाइनल बैलेंस आखिरी में तीनों एसेट का निकल के आएगा दैट विल बी आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि अगर फर्स्ट वाली मशीनरी पे तो एडजस्टमेंट्स थे। क्लियर? हमें उसकी ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी थी, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन निकाल के जब हम बैलेंस निकाल रहे थे तो हमने ये जो टोटल डेप्रिसिएशन था ये तीनों साल का निकाला था। क्लियर? ये 30,000 जो है ये तीनों साल का है, दैट इज 11, 12 एंड 13। 11 का भी है, 12 का भी है और 13 का भी है, लेकिन यहाँ पे 5,000 और 2,500 सिर्फ 13 के हैं। ये थोड़ा सा क्लियर कर रख लेना अपने माइंड में। ओके, जहाँ पे एडजस्टमेंट्स हो रहे होंगे जिस एसेट पे, तो उस एसेट पे फाइनली जब हम बैलेंस निकालेंगे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो हम तीनों ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके उसकी फाइनल वैल्यू निकालेंगे। वेराज जिन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेकंड पे नहीं था, थर्ड पे नहीं था, तो हमने इनकी जो भी हमारी 12 का जो बैलेंस आ रहा था उससे हमने डायरेक्ट 13 का ये 5,000 और यहाँ पे 2,500 माइनस करके बैलेंस दिखा दिया एंड दिस टोटल विल बी 1,28,125 विल बी योर आंसर। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये जो न्यूमेरिकल है थोड़ा समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि डेप्रिसिएशन में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, आई विल सजेस्ट कि इसे आप फिर से रिवाइज करें, कोई और डाउट हो तो डू लेट मी नो, और इसे मैं कोशिश करूँगी एक बार फिर से आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, बाकी ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस मशीनरी पे एडजस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिकली हमें डेप्रिसिएशन ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके फाइनल यहाँ पे दिखाने हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।